प्यारे बच्चों, आज हम आपको पिछली एक्सरसाइज जो हमने प्रश्नावली 2i आपको सिखाई थी, इससे आगे की प्रश्नावली बच्चों है जे। जिस ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, इसमें देखो सबसे पहले ये बताया गया है x⁴ + 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न दे रखे, ये 9x² - 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। जोड़ने वाली बात हो रही है और या घटाने वाली बात हो तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आप देखो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कुछ दे रखा है, वो हम आपको बताते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग व्यंजन, यदि कोई त्रिपदी व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसके दो पद पूर्ण वर्ग और दोनों ही धनात्मक तथा तीसरा पद उन दोनों के पूर्ण वर्ग पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगना होता है। देखो ये ऐसे दे रखा है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो क्या विधि होती है वो हम बताते हैं। ये दिए व्यंजनों में दो पद दिए हैं और दोनों ही धनात्मक और पूर्ण वर्ग हैं, तो उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों के वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं और उस गुणनफल का दुगना जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से बताया गया है और थोड़ा आप पढ़ लेना। देखो इसमें बताया गया है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। ये देखो बच्चों, तो इसको आप अब दिख रहा होगा। देखो सर्वप्रथम व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, फिर दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ा जाए उतना ही घटा देते हैं। घटाकर प्राप्त हुआ पद अधिकांशतः पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग बनाए गए व्यंजक और घटाए गए पद को a² - b² के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और a² - b² के नियम से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब इतनी चीज़ें तो आप पढ़ लेना बुक से। अब हम आपको समझाते हैं कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था a + b का होल स्क्वायर बताया था। a² + 2ab और +b², या हमने इसको लिखना आपको बताया था a² + b² + 2ab। ठीक है, इस तरीके ये पहला बताया था और दूसरा बताया था। दूसरा क्या बताया था कि ये a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab और +b², या a² + b² - 2ab। अब इन फार्मूले a + b का होल स्क्वायर इन्हीं के और a - b का होल स्क्वायर इन्हीं के हम फार्मूले पे आधारित ये प्रश्न हल करेंगे, तो इन्हीं को हम समझते हैं। देखो बच्चों, अब इनको समझने के लिए देखो हम बताते हैं आपको। अब देखो पहला जो सूत्र दे रखा था a + b का होल स्क्वायर, अब a² + b² + 2ab मान लो यही है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये a का वर्ग रखा हुआ है, ये b का वर्ग रखा हुआ है, और ये क्या दे रखा है, इन दोनों का पहले हम गुणा करेंगे ab और 2 का, फिर हम इसमें गुणा कर दें, यानी ab और गुणे 2 कर दें तो हमें ये मिल जाता है। तो बच्चों इस पर आधारित जो प्रश्न आएगा वो हम बताएं। देखो इसमें पहले तो प्रश्न ये आ सकता है कि a² + b² में क्या जोड़ा जाए, इसमें हम क्या जोड़ें। ठीक है, कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि यहाँ पर एक संख्या रखी होगी, यहाँ पर एक संख्या रखी होगी, उसका वर्ग रखा होगा, तो आप क्या करोगे, जब वर्ग रखा होगा तो इस फॉर्म में रख लेंगे, यानी कि ऐसी संख्या के रूप में रख लेंगे जिसका वर्ग यहाँ पर ये 2 घात आ जाए, ऐसे b की 2 घात आ जाए। तो अब इसमें से हमें जोड़ना कितना होगा, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं 2ab, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे और a और b का गुणा किया और दुगना कर दिया, तो इतना इसमें अगर जोड़ा जाएगा बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पूरा समीकरण रखा हुआ है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये क्या रखा हुआ है, दो संख्याओं के योगफल का वर्ग रखा हुआ है। ठीक है, एक तो इस तरीके से आ सकता है, एक ये इस तरीके से आ सकता है a² + 2ab। अब देखो बच्चों ये तो a² है, ठीक है, अब देखो यहाँ b² वाला पद नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर दोनों आधी घातें आती हैं, एक और चीज़ समझ लो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी आधे घातें यहाँ एक और एक आ गई, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर a स्क्वायर रखा हुआ और यहाँ पर 2 गुणे a गुणे b। अब देखो इस तरीके से हम जब रख लेंगे तो ये b का मान जो होगा वही हमें इसमें जोड़ना होगा, b का मान जो होगा उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे जो मान आएगा बच्चों वो इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक। एक तो इस तरीके से आ सकता है और दूसरा आ सकता है बच्चों, तीसरा इस तरीके से आ सकता है, प्लस ऐसे रखा हुआ है ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें बता रहा है क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ने के लिए, अब देखो ये जो रखा हुआ है इसको लिखेंगे ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाला ये टर्म रखा है, ये वाला टर्म इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमें ए स्क्वायर जोड़ना होगा। तो हमें ए स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जोड़ना होगा, यानी कि ए स्क्वायर अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये जो बनेगा, अब समीकरण अगर इस सबको ले लिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इस कर सकते हैं, ये 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है। अब देखो माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाले में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ए संख्या का वर्ग रखा है, ये बी संख्या का वर्ग रखा हुआ, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर उसका दुगना कर देंगे, ठीक है। ये आया इसका मतलब। अब देखो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, अगर ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस रखा हुआ है माइनस ट्वाइस ए बी, अब हमें यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है, कि इससे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्या रखा हुआ है बच्चों, 2 संख्याओं के अंतर का वर्ग रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब देखो ये तो ए संख्या का वर्ग रखा हुआ है, इसमें क्या है 2 है और गुणे ए है और गुणे बी है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो ये ए यहाँ पे होगा बच्चों, ए का वर्ग रखा हुआ है और ये देखो, अब देखो ये और ए बराबर हैं, ठीक है, और ये नहीं है इसमें, तो हम बी स्क्वायर इसमें हमें जोड़ना होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी उसका हम वर्ग कर देंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है। या अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है। तो हमें पता है ये ए है और ये बी है। अब जो अगला पद आएगा वो आएगा, इसमें जो आएगा वो 2 रहेगा और इन दोनों का गुणा रहेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर रखा होगा उन दोनों गुणा रहेगा, तो यही हमें घटाना होगा, यानी कि 2ab पद है वो इसमें से घटा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात जब a और b रखे होंगे तो a माइनस बी, अगर a और b की जगह पर कोई अंक रखे होंगे तो उस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब तीसरा बच्चों आ सकता है, देखो तीसरा ये आ सकता है -2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी ऐसे भी लिखा हो सकता है b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो तो ये तो पिछले ही तरीके से हो गया। अब देखो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो b का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो इसमें a नहीं है, ठीक है बच्चों, तो a स्क्वायर कर देंगे तो यही हमें इसमें जोड़ना होगा बच्चों, ठीक है। अगर a स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। a का मान और भी कुछ हो सकता है, y के रूप में हो सकता है, x के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखो जो भी होगा उसी के रूप में हम इसमें रखेंगे। तो अब हम आपको एक्सरसाइज अब बताते हैं। देखो बच्चों एक्सरसाइज में क्या करना है, देखो ये एक्सरसाइज है 2J। तो आगे हम बताते हैं आपको। देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। अब देखो सही उत्तर छांटने के लिए पहला क्या है, देखो पहला है x घात 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। अब बच्चों आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, कौन सा फार्मूला होना चाहिए, ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, अब आप ये दिमाग में रखोगे, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ये दोनों देखो, ये दोनों संख्या कैसी है, दोनों में धनात्मक है, खाली ये पद सिर्फ ऋणात्मक होता है। जोड़ने और घटाने की दोनों की बात हो सकती है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप याद रखना। अब देखो, अब बच्चों हम पहला प्रश्न देखते हैं, x पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। देखो पहला प्रश्न है x की घात 4 प्लस 4। अब देखो ये किसका फॉर्म दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, ये देखो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालेंगे 2। फिर क्या होता था, 2 लिख दो अपनी तरफ से और ये वाले जो ये लिखा हुआ है इनका गुणा हो जाता था। तो ऐसे ही ये करेंगे। आगे हमें कौन सा जोड़ना होगा, देखो इनको हमें क्या करेंगे, 2 तो अपनी तरफ से लिख लो और इन दोनों का गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, अर्थात इसमें 4x स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बच्चों बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो यही हमें इसमें जोड़ना होगा। बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 9x स्क्वायर माइनस 30x। अब देखो ये बच्चों फार्म जो रखा है वो कैसे रखा है, देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में रखा है, यानी कि ए ये रखा हुआ है ये वाला, ये ट्वाइस ए बी ये रखा हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर पद नहीं है, तो यही हमें निकालना है। तो बच्चों देखो, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x। अब देखो यहाँ अपने 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 लिख लिया, अब देखो ये पद लिख लेंगे 3x, पहला पद हो गया a। ठीक है, अब b पद कितना होगा, यानी कि हमें क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 का इसमें भाग करना है तो 6 पंचे 30 यानी 5 हो जाएगा बच्चों। तो b का मान हमने कितना निकाल लिया, b बराबर 5, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग यानी कि 25 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें कितना जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा, ये वाला रखा हुआ है इसमें आंसर। अब देखो बच्चों तीसरा देखते हैं, तीसरे में है 9y, तीसरा है 9y स्क्वायर माइनस 12xy। ये देखो कैसे फॉर्म में लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखा हुआ, ये वाला रखा हुआ है, तो ये वाला हमें निकालना है, यानी कि हमें बच्चों b का मान निकल आए तो हम उसका अगर बी स्क्वायर करेंगे तो हमें ये जो तीसरा पद है या जो जोड़ने वाला पद है वो निकल आएगा बच्चों। तो देखो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो मूल क्या हो जाएगा 3 और बाई स्क्वायर का वर्गमूल बाई। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, इसके बाद a का मान रखेंगे और फिर b का मान। अब b का मान कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखो इसमें x और होना चाहिए तो x इसमें रहे, तो b का मान हमने बच्चों कितना निकाल लिया 2x, तो b स्क्वायर का मान निकालना है तो 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, ये मान आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 4x स्क्वायर कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, पहला ही आंसर इसका होगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, देखो 1 माइनस 8x। अब ये फॉर्म आपको रखनी होगी ए स्क्वायर माइनस माइनस वाली। अब देखो इसमें कौन कौन से पद दे रखे हैं, देखो ये दे रखा है यानी कि पहला पद, ये 8x दे रखा है यानी कि ये वाला माइनस पद, क्योंकि ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ बी स्क्वायर वाला पद हमें और चाहिए होगा, तो बी स्क्वायर यानी कि बी का मान अगर हम बच्चों निकाल लें तो हमें बी स्क्वायर का मान निकल आएगा। बी का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसका वर्गमूल ले लो तो इसका 1, अब इसमें 2 अपनी तरफ से रखो, पहला पद गुणा करो, अब देखो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 का भाग इसमें करो तो 4 आ जाएगा, और x और है तो x रख दिया। ठीक है, अब यानी कि ये 2ab, b का मान ये आ गया, तो b बराबर कितना हो गया 4x, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा, तो ये वाला कहाँ पर रखा हुआ है, ये लास्ट में रखा होगा बच्चों, ये देखो ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो अब 5 देखें 49 बाई स्क्वायर माना 56 बाई जेड को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। तो पूर्ण वर्ग बना रहे हैं हम इसको, देखो बच्चों ये 49 बाई स्क्वायर रखा हुआ है माइनस 56 बाई जेड रखा हुआ है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा बच्चों। ठीक है,
और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बाई आएगा। अब देखो, अब ये 2ab का फॉर्म रखा हुआ है, यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखा हुआ, यानी कि ये दोनों पद हमें पता है। देखो ये पद जो दो हैं इसी पद पर हैं, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर जो है वो हमें निकालना है, तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दो अपने पास से रख लो, फिर a का गुणा कर दो इसमें। अब देखो ये 14y हमारे पास हो गया, और लाना कितना है, 56 बाई जेड लाना है, यानी कि अब देखो इसका हम इसमें भाग करेंगे तो 14 बाई का हम भाग करेंगे तो ये बाई बाई कट जाएगा, 14 चौकू 56, तो यानी कि 4z, यानी कि 4z का इसमें हम और गुणा कर दें तो बच्चों ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये इसका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों 4z, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर b का मान बच्चों आ गया, b बराबर आ गया 4z, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 4z का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 16z स्क्वायर। तो यही हमें इसमें जोड़ना होगा, ठीक है बच्चों, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 16z स्क्वायर ये पहला ही रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न बताना है। देखो निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा, तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। देखो बच्चों छठा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 13x रखा हुआ है, यानी कि इसकी फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दे रखा है, और इसमें b, अगर बी स्क्वायर हमें पता चल जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला पद नहीं है, तो यही जोड़ना इसमें होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसका वर्गमूल ले लो। अब ये जो दे रखा है दो अपने पास से रख दो, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो, एक्स ए बी, ए का गुणा ये ए हो गया एक्स। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मान आएगा, ये देखो ये यहाँ पर कोई एक संख्या है, यानी यहाँ पर क्या मान आएगा, यानी कि 3 संख्याओं का गुणा ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये 13x लाना है। देखो बच्चों इधर समझो, 2ab रखा है, यहाँ पर किसका मान आएगा वो हमें निकालना है, तो इसका b का मान निकालने के लिए 13x बटे 2x करना है, x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 बटे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर हम 13 बटे 2 रख दें, ठीक है। तो अब यही b का मान आ गया, तो b बराबर कितना हो गया 13 बटे 2, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे 2 का होल, इसका तो 13 का होता है 169 बटे 4, ये आ जाएगा मान। तो बी स्क्वायर बराबर 169 बटे 4, तो हमें कितना जोड़ना होगा बच्चों, यही हमें जोड़ना होगा। तो लिखना होगा, नीचे आप लोग लिख लेना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा गया पद बराबर 169 बटे, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एक दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे भी, और या ऐसे भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, जो हो वो आप लिख देना, ठीक है। ये भी आंसर में दे रखा हो सकता है, ये भी आंसर, तो जो हो वहीं तक आप कर लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, देखो आगे है 7वां क्वेश्चन, ऐसे ही है। देखो इसी तरीके से करेंगे कि 7वां क्वेश्चन है 81 पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यू। अब इसकी भी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का पद इसमें नहीं, इसमें अगर बी स्क्वायर का पद अगर हम जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो b का मान पहले हम निकालेंगे, तो b का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 और पी स्क्वायर का वर्गमूल p। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 इधर लिख लेंगे और पहली संख्या लिख लेंगे 9p। अब देखो, अब यानी कि इसमें q है तो q तो होगा ही। अब देखो 18 ये हो गया, अब 18 के गुणा में है तो इसमें भाग करना पड़ेगा, तो 198 में 18 का भाग कर दो, 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी कि 11 यहाँ पर आ जाएगा। इन सब का गुणा इसके बराबर होगा बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसी तरीके से आप दूर कर सकते हैं। अब इसमें बी स्क्वायर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, बी का मान प्राप्त हुआ बच्चों 11 क्यू, तो बी स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 11 क्यू का वर्ग।
तो हो जाएगा 121 क्यू स्क्वायर। अब बच्चों वही लिखना है, हमने आपको बताया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आवश्यक पद या जोड़े जाने के लिए जोड़ा गया पद कितना हो जाएगा बच्चों, 121 का क्यू, ये 121 गुणे क्यू स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो नंबर ये न दे रखा है, 8वां दे रखा है। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 17x। अब 8वां दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 17x। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में रखा है। हमें बी पहले निकाल लेना, बी का बी नहीं है इसमें, बी इसमें नहीं है तो बी निकालना होगा, बी का हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका वर्गमूल ले लो x, अपनी तरफ से 2 लिख लो, ये वाली संख्या यहाँ लिख लो। अब देखो x मिल गया, 2 आ गया, 2 का इसमें भाग करो तो 2 का जब इसमें भाग करोगे तो 17/2 आएगा, यानी कि यही जो है हमारा b प्राप्त हो गया। b बराबर आया 17/2, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17/2 का वर्ग, तो ये आ गया 289/4। तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए व्यंजक में जोड़ा गया पद बराबर, दोनों लिख लोगे 17/2 का होल स्क्वायर या 289/4, तो दोनों कोई ना कोई एक होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अगला है नमा। देखो नमा है कि 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसका हमें वर्गमूल लेना है और इसका वर्गमूल लेना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इन दोनों का मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्म है वो ये दे रखी है या ये वाली, अरे ये वाली दे रखी है। ठीक है, ये पास में ये वाली दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का हम वर्गमूल लेंगे और दोनों को गुणा करेंगे और दुगना कर देंगे, तब हमें क्या पता चल जाएगा, ये वाला मान हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए और बी के मान निकालना। तो ए का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, इसका वर्गमूल ले लोगे 4x, इसका वर्गमूल ले लोगे तो 25 का वर्गमूल लोगे तो 5 आएगा और y। अब देखो हमें निकालना है ट्वाइस ए बी पद निकालना है। ठीक है, तो ट्वाइस ए बी की 2 तो अपनी तरफ से लिख लो और 4x ये आ गया और b 4x जे आ गया। इसके बाद b का मान 5b हो गया। अब इनका गुणा करेंगे, 5 चौकू 20, b दूनी 40। अब ये बचे तो x y, तो कितना पद जोड़ा जाएगा, 40xy इसमें जोड़ा जाएगा। तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए व्यंजक में जोड़ा गया पद बराबर 40xy, तब कंप्लीट आपका होगा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अब देखो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, हमने नमा आपको करा दिया है। अब देखो 10वां है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, देखो अब देखो इसकी फॉर्म जो दे रखी वो समझ लो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली फॉर्म रखी हुई है, यानी कि बी स्क्वायर पद निकालना है, यानी कि पहले हमें बी का मान निकालना है तब हमारा बी स्क्वायर निकलेगा। तो बी का मान कैसे निकलेगा, पहले तो इसका वर्गमूल बच्चों ले लो, तो इसका वर्गमूल आया x। अब देखो अब ये 2ab वाला पद रखा तो 2 अपनी तरफ से लिख लो और पहला पद x हो गया। अब b का मान निकालने के लिए क्या करोगे, ये 2x का भाग इसमें कर दोगे, यानी कि x एक कट जाएगा, 2 का भाग करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4, यानी कि b का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 4 प्राप्त हुआ है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त होगा, 4 स्क्वायर बराबर 16। तो जो हमें जोड़ने वाला पद है वो बच्चों कितना प्राप्त होगा, 16। तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए व्यंजक में जोड़ा गया पद बराबर 16 या 4 स्क्वायर, जो भी हो आप लिख सकते हो, 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, जो आपके आंसर में दे रखा हो। ठीक है, अब देखो तो बच्चों अब आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसमें हम आपको
11 से लेकर 22 तक 11 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर इसलिए करें कि हम इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत आप जब शेयर करोगे तो हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को